पंजाब में बस्तियां और जिंदगियां निगलने वाला सैलाब अब सिंध में तबाही मचा रहा है। कंडकोट और घोटकी के कच्चे में सैलाबी रेलों के बायस जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो गया। जामशोरों के करीब भी बरसाती रेलों से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। 14 से 15 सितंबर के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद मुजोर सैलाबी रेलें गुड्डू बैराज के रास्ते सिंध में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। गुड्डू बैराज पर इस वक्त दरमियानी दर्जे का सैलाब है। प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल ने दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज के ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए। पंजन के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 6,84,293 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,13,724 क्यूसेक जबकि अखराज 4,85,272 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,53,140 क्यूसेक और अखराज 4,18,810 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,59,504 क्यूसेक जबकि अखराज 2,54,354 रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब के बाद कंथकोट के कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए और इनका शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी में मैसूर गांव जीवन खान गोलू के मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। मुतालबा किया इनको निकालने के लिए इंतजामात किए जाएं। सैलाब के बायस हर एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। पानी बढ़ने के बायस हिफाजती बंदों पर भी दबाव बढ़ने लगा। हसास करार दिए गए केके बंद और ओल्ड तोड़ी बंद को मजबूत बनाने का काम भी जारी है।